आज एक और लीडरशिप और इत्तेफाक से डॉक्टर मनोज बुढ़ानिया जी की अपलाइन, सुनीता श्रुतिश्री जी ब्रांड न्यू सेकंड 8 स्टार, सेकंड आईडी में इनका 8 स्टार हुआ है। तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सुनीता जी एंड जयप्रकाश जी, बहुत ही वंडरफुल कपल हैं पालम न्यू दिल्ली से। तो आप सभी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं देखूंगा डॉक्टर साहब, सुनीता जी मुझे नजर आ रही हैं। तो आज अब अगला जो सेशन है वो और भी पावरफुल है। तो वो कहते हैं ना कि अपने कमर कस कर और बेल्ट बांध के बैठिएगा, क्योंकि हवाई जहाज जो है ना टेक ऑफ करने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत ही जबरदस्त एक ऐसी फैमिली जिन्होंने इस जर्नी को शुरू किया आज से कुछ टाइम पहले, और आज देखिए बहुत कम टाइम में सेकंड आईडी में अपने आप को गोल्ड कर, अपने आप को 8 स्टार करना इज नॉट अ जोक। जैसे आप देख रहे हैं ना, वासुदेव सर ने घर से अभी 3 आईडी ऑलरेडी 8 स्टार हैं। वासुदेव सर की खुद की है एंड अर्चना जी की हैं, मतलब 2 आईडी खुद की हैं, तीसरी आईडी अर्चना जी की हैं। तो आप सोचिए, तो कुछ ऐसा ही माहौल मुझे नजर आ रहा है सुनीता जी के फैमिली में। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही जज्बे के साथ सभी लीडर अपना सीखें। तो अगली जो आवाज है, तो वंस अगेन हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू सुनीता श्रुतिश्री जी, बीइंग अ ब्रांड न्यू 8 स्टार सेकंड आईडी फ्रॉम पालम न्यू दिल्ली। वेलकम वेलकम सुनीता जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपर। एज यूजुअल आपसे मतलब पैनल में आते हैं और आपको जब सुनते हैं तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सर, आप हमेशा हमारे साथ होते हो, हमारी खुशियों में हमेशा हमारे साथ होते हो, बहुत अच्छा लगता है सर। पर्सनली मैं कहूँ तो बहुत इंस्पायर, एज यूजुअल मैं बोलती भी हूँ आपको कि सर आप रोल मॉडल हो मेरे लिए। हम बहुत मानते हैं आपको, बहुत मानते हैं सर, मैं और मेरे हस्बैंड। थैंक यू वेरी मच। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, जो आप हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं। और थैंक यू सर, 8 स्टार की जो जर्नी है मेरी दूसरी आईडी की, यस यस, जबरदस्त। इंटरेस्टिंग जी बिल्कुल सर, बहुत इंटरेस्टिंग रही। मुकेश जी हमेशा बोलते हैं कि सुनीता जी आपकी सेकंड आईडी भी बहुत जल्दी 8 स्टार हो जाएगी। तो शायद टियांस में आप पहले मेंबर होगे जिसकी 2 आईडी 8 स्टार हैं, और 2 आईडी ब्रॉन्ज जाएंगी एक साथ, 2 सिल्वर जाएंगी। तो यस, सर बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती हूँ जब मैं, सर मैं तो अकेली कुछ नहीं कर सकती थी। मैं एक्चुअली मैं कुछ हुई नहीं, मेरी टीम बहुत अच्छी है। जो मुझे मैं ये कहूँ अपना हाथ इस तरह से पकड़ा दिया है सर कि जो कह दिया वो करना है। और बहुत शिद्दत से सर, बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। कई बार कुछ चीजें हमें दिखती नहीं है कि हम कर रहे हैं कुछ, बट वो टीम कहीं ना कहीं लगी हुई होती है। चाहे मैं मेरठ टीम की बात करूं, चाहे मैं राजस्थान टीम की बात करूं, नजफगढ़ टीम की बात करूं, या फिर पालम टीम की बात करूं। वैसे तो जयपुर मेरठ सब पालम टीम में इंक्लूड होते हैं। तो ये तो सारे के बीज सारे, तो वहीं से लगा है ना, जी बिल्कुल पेड़ सर, का बीज तो वहीं से शुरू हुआ है। तो बाकी तो अब पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा ऐसे ही। बिल्कुल सर। तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि सभी लोग विश्वास रखते हैं और बहुत अच्छे से जो बताया जाता है उसको बहुत अच्छे से सीखते भी हैं। सर बिल्कुल, मनोज जी ने एक बात कही कि हम लोग जूम पे मीटिंग्स करते हैं और रेगुलर मीटिंग्स होती है, चाहे कुछ भी हो जाए हम रेगुलर मीटिंग करते हैं। और जो लोग फील्ड में नहीं निकल पाते हैं कुछ बाउंडेशंस की वजह से, हालांकि मनोज जी ने काफी कोशिश की है, उन्होंने अब निकलना शुरू किया। इवन दिसंबर में उनके काफी सारे फील्ड के ही काम है जो वो अब निकल के करेंगी। वेरी गुड। फैमिली सपोर्ट करने लग गई है अब, क्योंकि वो दिखती है वो अचीवमेंट्स, तो फैमिली को भी अच्छा लगता है, तो उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया है। तो बाहर थोड़ा थोड़ा उन्होंने निकलना शुरू किया, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि उन्होंने घर से भी बहुत अच्छा काम किया है सर, क्योंकि वो यस, एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, वो सीखती है, उनके अंदर वो सीखने का जज्बा है। तो आप जब तक सीखेंगे नहीं, मैं पैनल पे सभी लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप ग्रोथ तभी ले सकते हैं जब आप इस बिजनेस को सीखेंगे। आप सीखेंगे नहीं, आप सिर्फ लीडर्स के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप कभी इस बिजनेस में ऊपर नहीं जा सकते हो। आपको खुद सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं पाल सर की, तो पाल सर को अगर मैं सोचूं कि 10 मीटिंग में मैं पाल सर को ही ले जाऊं, तो सर के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर की इतनी बड़ी टीम है। मैं बात करूं योगराज सर की, मुकेश जी की,
तो इन लोगों की इतनी बड़ी टीम है, तो हम लीडर्स के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि लीडर्स के पास ऑलरेडी इतनी टेंशन, इतना काम, इतना प्रेशर होता है और इतनी टीम होती है उनके पास कि वो हर एक बंदे को उस तरह से फिजिकली जाकर सपोर्ट नहीं कर सकते, बट मेंटली बहुत सपोर्ट होता है सर, लीडर्स का बहुत सपोर्ट होता है, नो डाउट। तो मैं यस, यही कहूंगी कि अगर आप बिल्कुल घर से नहीं भी निकलते हो तो डॉक्टर मनोज से आप सीखें कि घर में रह के भी उनका एक फिक्स टाइम है सर, 3 से 4 घंटे वो काम करती है और सीरियसली काम करती है। उनकी एक खासियत और बताऊंगी सर कि उनको जो टारगेट मैं देती हूँ या जो भी उनको मैं बताती हूँ कि मनोज जी ये करना है, मैं जो टाइम देती हूँ सर वो उससे पहले कर लेती हैं। सुपर। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट बने, जितने भी यहाँ पैनल पर वो लोग बैठे हुए हैं, आप भी एक अच्छे स्टूडेंट बने। आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी ही होगी। दूसरी चीज है, बाकी जितनी भी टीम है उसी तरह से मनोज जी को फॉलो कर रही है। मनोज जी की राजस्थान टीम जो है, आपने अभी देखा भी होगा कि अनीता जी है, वो टीचर है, उनका 5 बजे तक स्कूल होता है, उसके बाद भी सर वो फील्ड में भी निकलती हैं और काम भी करती हैं। मतलब मैं हैरान होती हूँ कि वो इतने अच्छे से मैनेज कर रही हैं और बहुत जल्दी 6 स्टार किया है। और सर डेफिनेटली मैं बहुत श्योर हूँ कि वो बहुत जल्दी अपना 7 स्टार क्रैक करेंगी, बहुत जल्दी। और मनोज जी और बिल्कुल। मैंने भी अनीता जी को मैंने अभी पैनल में लिया था 3-4 दिन पहले, तो उनकी बातों से मुझे इतना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। और ये बहुत अच्छी बात एक और है कि वो अजमेर से रहने वाली हैं, तो अजमेर शहर जो है ना उनके कब्जे में इस टाइम। आप उनको ग्रूम ग्रूम कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, और बहुत अच्छा मजा आएगा जब अजमेर से अनीता जी इसको लीड करेंगी टीम को। बिल्कुल सर। सर हमारी प्लानिंग है कि जहां जहां से दूर दूर से जो लोग हैं टीम में, वहां पर एक माहौल बनाना है उस जगह पे। जैसे अजमेर में एक माहौल बनाएंगे और वहां पर भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे सर, बिल्कुल। नो डाउट। और अनीता जी भी वैसे ही है जैसे मनोज जी फॉलो करती हैं। तो पूरी टीम, मैं नीलम जी की बात करूं, मैं रेखा जी की बात करूं, मैं गायत्री जी की बात करूं, सर पूरी टीम, मतलब मुझे इतनी, मैं बहुत लकी हूं सर कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले, मुझे इतनी अच्छी टीम मिली है। उन्होंने वो पूरी तरह से मुझ पे फेथ करते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं सर। मैं भी कोशिश करती हूँ कि उनके फेथ पर मैं खरी उतरूं, क्योंकि मेरी वजह से कभी उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, मेरा कोई भी एक गलत डिसीजन या गलत स्टेप कुछ गलत ना कर दे। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं एक अब तो अच्छे माँ बाप की तरह। अब तो मुझे आपके बारे में एक ही बात कहूंगा, वो डांस इंडिया डांस में वो है ना गीता माँ, तो अब आप सुनीता माँ बनने वाली हो। ठीक है। थैंक यू अब आप सर, थैंक यू सो मच अब सर। हाँ, आपके पास जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है, और आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है आपकी टीम को। और मैं जानता हूँ कि जो आपके अंदर, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो जयप्रकाश जी के अंदर है क्वालिटीज, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये डेडली कॉम्बिनेशन, मतलब टॉप पे आपका खुद जाना कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैंने कहा आपको, आप बड़े कामयाबी लोग हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन आपकी टीम से ना जाने कितने लोग जाएंगे, वो आप लोगों का नेचर है। जिस नेचर के साथ आप पैदा हुए इस दुनिया में, जो आपके पास जो संस्कार हैं, वो वाकई में बहुत पावरफुल हैं, और मैं जानता हूँ ये चीजें आपको बहुत आगे ले जाएंगी। अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है, अभी तो तैयारियां चल रही है आगे की, फिल्म तो अभी बाकी बननी है आपकी जबरदस्त वाली। बिल्कुल सर, सर आपसे ही सीखा है सब कुछ। और मुझे आज भी, मैं उस मीटिंग को नहीं भूल सकती जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिली थी, और जो मेरे वर्ड्स बिल्कुल जबरदस्त। और कि मीटिंग का मेरे को इसलिए याद रहेगा क्योंकि मैंने जानबूझ के पंगा डाला था। मैं कहा नहीं, इनको प्लेटिनम बनने दो, प्लेटिनम बन के मिलूंगा मैं। नहीं सर, बिल्कुल सर, अगर हम गोल्ड कर ले तो मिल सकते हैं। फिर मुझे दया आ गई, मैं कहा नहीं नहीं यार, गोल्ड पे मिलना चाहिए फिर, ठीक है ना। और हम मिले, क्या यादगार वो पल था, मुझे अच्छी तरह से याद है, हमेशा रहेगा हम लोगों को। बिल्कुल सर। आई चेरिश ऑलवेज दैट मोमेंट। जी। और सर डेफिनेटली बिल्कुल टीम ग्रोथ करेगी तो हमारी ग्रोथ अपने आप होगी, और पूरा फोकस टीम पे ही है सर। बहुत टीम को सपोर्ट करना है और जल्दी से जल्दी सर, हमारा हमने टारगेट ले लिया है सर। सुपर। जो आज तो नहीं, मैं कल जरूर पैनल पे बताऊंगी कि मनोज जी को कब 8 स्टार करना है, अनीता जी को कब 7 स्टार करना है, और टीम के बाकी लोगों को, वो मैं कल बताऊंगी सर। मतलब मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कल भी आप गुड न्यूज देने वाली हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल पैनल में लीडर, सर। पैनल में लीडर सोच रहे हैं ऐसा क्या है कल, मतलब मैडम बोल रही कल फिर आ रही हूँ मैं, इसका मतलब है कल कुछ लेके आ रही हूँ मैं, ठीक है ना। बिल्कुल सर, एक और गुड न्यूज है सर, आपको जी आपको जी। पता है, बट उसको अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, कल ही उसको डिस्क्लोज करेंगे डेफिनेटली। और बिल्कुल होगा वो भी। और आपसे इस बार मेरा प्रॉमिस था कि इस बार करना है वो, और यस, सर वो हो कर गया। दिया है, मतलब यस, वो हो गया है। हो गया जी। ये बस ये है कि आपको आज हम 8 स्टार की खुशियां मना रहे हैं,
कल हम किसी और दूसरी खुशी को मनाएंगे, क्योंकि एक साथ में डबल डोज होना सही नहीं है। बिल्कुल सर। थोड़ा लीडर्स को, पैनल में काफी लोग हैं, तो दोस्तों देखिए आप, आपने सुना सुनीता जी को, आपने सुना डॉक्टर मनोज जी को, मतलब आप इनसे इंस्पायर्ड हो सकते हैं कि यस, कि कैसे कर रही है। आइए, घर से रिमोट कंट्रोल चल रहा है, जूम है, फिजिकल जाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सिस्टम को इन्होंने एक तरीके से उसका भरपूर मजबूती के साथ आगे ले जाने, सिस्टम को एक विजन के साथ आप जा रहे हैं। और इतने अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग, जैसे आपने नाम लिया अपनी टीम के लीडर्स का, मैं उधर आप नीलम की बात कर रहे थे, नीलम जी की, गायत्री जी की, रेखा जी की, है ना, डॉक्टर साहब, तो और भी बहुत सारे लीडर, शायद हम नाम ना ले पाए यहाँ पे सबका एक बारी में, बट वाकई में आपके पास जो बंच है ना, वो बहुत ही टैलेंटेड बंच है, पढ़ा लिखा समझदार हर तरीके के लोग हैं आपके साथ में। तो यही इसकी ब्यूटी है कि हमने हर तरीके के लोगों को आगे लेके जाना है। और आने वाले 2022, 23, 24, 25 में तो ऐसा होगा, जिसको भी हाथ लगाओगे वहीं करंट लगेगा। बोला क्या कितने लगाने हैं, कैसे करने, वो यही पूछेगा, समझेगा नहीं कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो माहौल ही कुछ और होगा 2025 का। यस, हमारी टीम से ही बहुत सारे, पालम टीम से बहुत सारे लोग होंगे जो उस लाइन में होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस स्टेज पे होंगे, जो गोल्ड लाइन होंगे सर। और डेफिनेटली ये करके दिखाना है सर, और ये होगा सर, क्योंकि ये आप लिख दिया है सर ये। आपने देखा होगा हमारा जो 2030 का लक्ष्य है ना, वो बहुत ही, एवरेस्ट नहीं है, एवरेस्ट के ऊपर एक और एवरेस्ट खड़ा कर दिया हमने। अब आप सोचो, उसमें तो आप जैसे लीडर ने ही उस एवरेस्ट को पार कराना है ना। तो मैं बहुत 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 उम्मीद है हम लोगों को कि आपके पास जो क्वालिटीज हैं, गॉड गिफ्टेड नेचर है, ये जो है आपकी टीम के अंदर ऐसे फ्लश होगा कि ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनके सपने यहाँ से पूरे होने वाले, आने वाले जो उनकी पुश्तें, उनके खानदान जो है, आप लोगों को दुआएं देने वाले हैं कि यस, ये सब कुछ जो हो रहा है आप लोगों के मदद से हो रहा है। और जैसे कि हमारा आपने देखा भी है, जो हम आज की डेट में जो आपका अभी वो जो पोस्टर निकला था, उसमें लिखा है हेल्पिंग पीपल बेटर देयर लाइव्स। ये हमारा स्लोगन है और आप इस काम को साकार कर रही हैं, इसीलिए आपने ये सेकंड 8 स्टार किया है। अब आप गुड न्यूज देने वाली हैं, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, और अपनी टीम में ना जाने कितने गोल्ड लाइन हमें पैदा करने हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हजारों गोल्ड लाइन पैदा होंगे, ये हमारी शुभकामना है। ये हम भगवान करें हमारी जुबान में सरस्वती माँ बैठी हों और ये सत्य वचन हो जाए कि आपकी टीम में हजारों हजारों गोल्ड लाइन, क्योंकि गोल्ड लाइन से नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं है यहाँ पर, राइट। तो बहुत शानदार सुनीता जी। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूंगा, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन डॉक्टर साहब से भी किए, और वो से लिए हमने कि जो आपने शेयरिंग की उसी से लिए, कि आपने अब सेकंड आईडी, पहली आईडी में 8 स्टार जब बनता है कोई भी शख्स, वो बहुत बड़ी घटना होती है। किसी के लिए एक सपना होता है कि मैं 8 स्टार बनूं, और जब बन जाता है तो बहुत खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। और ऐसा आपके साथ भी रहा है पहली बार जब आप बनी है, राइट। आपका जबरदस्त फरीदाबाद में हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें अल्टीमेट आपने रिकॉग्निशन किया था आपका, राइट। और अब आपने सेकंड आईडी क्वालिफाई कर ली है, और ऑब्वियसली आपका ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड के लिए काम कर ही रही हैं आप। तो ये जो फीलिंग है सेकंड आईडी में और पहली 8 स्टार बनने में, और सेकंड आईडी को भी 8 स्टार बनाने में, क्या डिफरेंस महसूस कर रही हैं आप? सर पहली आईडी की अगर मैं बात करूं तो उसमें थोड़े चैलेंजेस मुझे ज्यादा महसूस हुए, क्योंकि वो जो रास्ता था, वो पड़ाव था, वो मेरे लिए नया था। लेकिन जब सेकंड आईडी को किया तो कुछ चीजें थी जो गलत थी या गलत की मैंने, उनको सुधारते हुए और ये वाला जो 8 स्टार किया, ये थोड़ा मेरे लिए इजी हुआ, क्योंकि मैंने पहले वाली गलतियों से कुछ सीखा। जो गलतियां उस समय दोहराई वो इस समय नहीं दोहराई, तो ये वाला 8 स्टार मेरे लिए इजी रहा। और डेफिनेटली सर, जो मंजिल का पहला रास्ता होता है वो थोड़ा टफ ही होता है, लेकिन उसके बाद वाला जो होता है वो इजी होता है। तो मेरे लिए ये इजी रहा, क्योंकि पिछली चीजों से मैंने सीखा, पिछले 8 स्टार से काफी कुछ सीखा, उसकी वजह से मेरा ये हुआ। और जो टारगेट मैंने लिया था सर, उसी दिन ये 8 स्टार क्रैक हुआ मेरा। ये एक सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए। और मैं आपको फिश के मामले में लखन के नखरे कम नहीं है। मच्छी के मामले में 1 2 का 4 4 का 1 नहीं करना चाहिए, एकदम फ्रेश रहना चाहिए मेरी तरह। इसीलिए लिशियस समुंदर से घर के अंदर 24 आवर्स। पहले ट्राई तो कर। जकास, कभी तो कुछ ओरिजिनल कर। डिलीशियस फॉर द लव ऑफ मीट, 90 मिनट्स में फ्रेश फिश मंगाओ, डाउनलोड नाउ।
वो बिल्कुल मैजिक वैसा मंत्र, है, मैजिक मोमेंट है। सर ये बिल्कुल वैसा है जब फर्स्ट बेबी होता है और फर्स्ट बेबी की जो खुशी होती है और उसके बाद जब सेकंड बेबी होता है, तो बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है। जबरदस्त। We were on the line, thinking this could be the end. But my heart was aflame, and your wild-natured ways kept something here alive, pulling us back, getting me every time. सुपर, Was the fight in your faith in the way that we made the best of every time? We were a black and white movie, everything moving, and we were standing light. Look where we are now, lighting the way door. We're never the same. We were black and I can see my life color. But now on the light, open your eyes. तो एक बारी दोबारा हमने आपकी याद ताजा कर दी। बिल्कुल सर, वो फील दोबारा आ गया। भले ही अभी हम वो सब नहीं कर रहे हैं, बट वो वीडियो देखकर वो सब चीजें वो दोबारा से ताजा हो गई। थैंक यू सो मच सर उसके लिए। और अब की बारी जो आपकी रिकॉग्निशन होने वाली है वो और भी जबरदस्त होने वाली है, मालूम है आपको? सर हमेशा एक स्टेप ऊपर ही होता है। यस जो यस। 7 स्टार में हुआ, 7 स्टार से अब था 8 स्टार, और डेफिनेटली अब उससे भी ऊपर होगा सर। वो एक्सपेक्टेशन। सेकंड 8 स्टार की रिकॉग्निशन और भी जबरदस्त होने वाली है, तैयारी करके रखिए। और जी। हमारे जेपी साहब कहाँ हैं? जी सर, वो बिल्कुल रेडी बैठे अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस शुभ मौके पर हम चाहेंगे कि सर भी हम कुछ और बातें करें। उससे पहले मैं जरूर चाहूंगा जयप्रकाश जी का स्वागत किया जाए। वेलकम सर, वेलकम। अब सेकंड आईडी तो अब दो एक आईडी हो गई, 8 स्टार नाम सुनीता जी है लेकिन काम तो सारा जेपी जी पूरा बैकअप है। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है आपका। सर अनम्यूट नहीं हुए हैं ये। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, वो अलग अलग स्टेशन पे खड़े हैं। जी जी। मैं देख लिया सर को, मैं इसी चक्कर में घूम रहा हूँ यहाँ पे कि सर को आपके पास आसपास होंगे। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है। जयप्रकाश जी, आपको पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद और गोल्ड लाइन बनने के लिए अभी से ही शुभकामनाएं। ओवर टू यू सर, वेलकम। सर बहुत बहुत नमस्कार। मोस्ट वेलकम। आई थिंक फिर अनम्यूट कर दिया शायद आपने। हाँ कोई बात नहीं, आप तो आप उस पे हैं, आ जाएगी। अब तो आ जाएगी। नमस्कार। तो ढूंढ लिया हमने आपको। वेलकम सर, वेलकम। जी सर। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। जो भी उपस्थित हैं सभी साथी, उन सबको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है। जबरदस्त। क्वेश्चन में सुन रहा हूँ सर, बिल्कुल वाकई सही कह रही है मैम, और ये होता ही है एक्चुअली। लेकिन इस बार थोड़ा सा स्पेशल इसलिए रहा कि जो मैम साहब बताना भूल गई हैं कि ये जो आईडी है मैम की पहली आईडी है। सुपर सुपर सुपर, क्या बात है। पहले स्टार हुई थी और उस पर मैंने कब्जा किया हुआ है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। सुपर। तो आज मैडम जो है, आज मैडम ये कह रही थी कि अब जो है ये बेशक बाद में हुई है लेकिन ब्रॉन्ज लाइन मैं पहले बनूंगी। मतलब ऐसा है, डाउन लाइन का ध्यान तो रखेंगे फिर भी। बिल्कुल बिल्कुल सर। बाकी तो सब मैम का ही है, हम तो जो है सपोर्टिंग हैंड पर चलते हैं, जो प्रयास है वो करते हैं। और अपने बारे में तो ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। आज तो मनोज जी का दिन है, मैं समझता हूँ। सुपर। मनोज जी के लिए जो मनोज जी ने बहुत जबरदस्त फीलिंग शेयर की सर, मजा आ गया। बिल्कुल। जो तो खैर हमारी टीम में सभी लीडर्स बहुत ही अच्छे हैं। रेखा जी हैं, नीलम जी हैं, मुजफ्फरनगर और मेरठ से हैं, भूपेंद्र जी हैं। इधर मनोज जी की टीम में भी जो है खुद मनोज जी तो अपने आप में ही खैर बेमिसाल हैं ही, और अनीता जी हैं, अंजना जी हैं। बहुत मतलब इतने हैं कि सबके नाम तो लेना ही बड़ा मतलब संभव ही नहीं है।
लेकिन ये कुछ लीडर्स हैं जो बड़े बड़े हैं, इधर गायत्री जी हैं और डॉली जी अभी उभर के आई हैं बहुत अच्छे रंग से। लेकिन अभी अगर जयपुर की बात करें आज की डेट में, तो मनोज जी जिस तरह से चली हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है कोरोना के टाइम से। इधर कोरोना शुरू हो रहा है और इधर मनोज जी की जो एंट्री हुई है, और उसके बाद ऐसे समय में जब सब लोग हकबकाए हुए थे कि क्या करें, कैसे करें, उस समय इन्होंने फोन से शुरुआत की जी। उसी बीच में फिर आपको ये पूरा श्रेय जाता है कि आपने इस तकनीक का सही उपयोग करना सिखाया कि कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। और आपकी जूम मीटिंग्स ने जो पूरा जो कमाल किया है, वो उसके लिए तो सभी मेरे ख्याल से इतिहास में सभी लोग जो है आपसे सीख चुके हैं, बड़े और बड़े लीडर्स भी, कि कैसे इसका फायदा उठाना है। और इसकी वजह से जो है पूरे हिंदुस्तान में जो ये इतिहास जो अब छा गई अच्छे से, तो मनोज जी ने इस चीज का और अच्छे ढंग से फॉलो किया। इन्होंने करीब 4 महीने हो गए हैं और 4 महीने से लगातार ये दिन में जो है खुद की एक जो है जबरदस्त जबरदस्त सर, तारीफ तारीफ। में साथियों के साथ, और उसका फायदा यही होता है कि क्योंकि छोटी सी मीटिंग है और गिनती के ही लोग होते हैं, तो सभी को पूरा मौका मिल जाता है, इजीली सब चीजें समझ भी पाते हैं। तो और क्योंकि कई बार महिलाओं के साथ ये समस्या है कि शाम के टाइम में घर परिवार में समय उन्हें देना होता है अधिकतर, तो कभी कभी थोड़ी दिक्कत भी होती है, लेकिन दिन में थोड़ा बहुत बीच में टाइम निकला तो समझ लेती है वो। तो यहाँ पे एक तरफ आपके पैनल से सीख रही हैं और दूसरी तरफ वहां से जो कुछ बाई चांस कुछ नया क्वेश्चन पूछना है तो वहां हाथ किया तो उनको आंसर मिल जाते हैं। और एक तरह से यूँ समझिए कि जो आप सिखा रहे हैं वहां पे उनका दोहराव हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है वहां पर। तो वो अपने आप में जो है एक जबरदस्त चीज चल रही है। 4 महीने से करीब जो है उन्होंने शुरू किया है, बहुत बढ़िया ढंग से, कॉम्बिनेशन बन गया है। बहुत ही बढ़िया सर। और ये वही है, ये वो मैं कहता हूँ ना कि चेन है, ये पूरी सिस्टम है, ये कि जो आपने सिखाया वो आपने नीचे ट्रांसफर किया, नीचे वाले लीडर्स ने आगे ट्रांसफर किया, इसी तरह से अब मनोज जी तक जा रहा है और आगे तक जाएगा। बात सिर्फ ये है कि सीखना किसको है, जो सीखेगा वो जीतेगा। यस। जो सीखने से दूर रह गया कि नहीं नहीं देखेंगे बाद में पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, वो फिर बस देखते ही रह जाएंगे। टीवी पे जैसे फिल्मी हीरो को देखते हैं कि हीरो हीरो बन के जो है छा जाता है और दर्शक ही बन के रह जाते हैं, तो दर्शकों की तरह रह जाएंगे। और जो खुद करेंगे वो आगे हीरो बनेंगे, हीरोइन बनेंगे। तो वही चीजें हैं, मनोज जी जो है वही जो है अपनी उन्होंने एक नई मिसाल जो है पैदा की है, दिखाया है कि हाँ घर में बैठकर भी हम लोग इतना काम कर सकते हैं। हाँ ये ठीक है कि देखिए काम तो फील्ड का ही है, ये पूरी तरह से घर पे बैठ के नहीं हो सकता है, तो जहां संभव है वहां फील्ड में वो लोग निकलते हैं। हमसे तो ये है कि जितना संभव है उतना प्रयास करते हैं, अपनी टीम को जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं। और क्योंकि पूरी एक श्रृंखला है, ये श्रृंखला में आगे की कड़ी महत्वपूर्ण होती है, पीछे की कड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आगे की कड़ी टूट गई तो भी समस्या है, पीछे की कड़ी टूट गई तब भी समस्या है। तो हमें सभी को ये समझना है कि एक दूसरे के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे, और जितना सहयोग अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, उतना ही तेजी से और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। जहां पे बिखर गए वहीं पे वैल्यू खत्म, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। बिल्कुल। जहाँ एकता में बल है, एकता अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सर एक चीज मैंने और भी महसूस की है कि मुझे भी अब 18-19 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, और टोटल एक्सपीरियंस तो लगभग मेरा 99 से लेकर आज मैं बात करता हूं तो 22 साल का एक्सपीरियंस है कि शुरुआत में गलतियां होती हैं। शुरुआत में मतलब सबसे 99% लोग, 99.9% मैं कह सकता हूँ यहाँ, मतलब इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है कि शुरुआत में सबसे ही गलतियां होती हैं। और गलतियां होना कोई बुरी बात नहीं है, आपने किया तो ही गलती हो गई, जिसने कुछ किया ही नहीं उसने तो कोई गलती ही नहीं की। बिल्कुल सर। और कुछ गलती नहीं करना मतलब उससे भी बड़ी गलती जिंदगी में। तो शुरू में होता है साल 2 साल 3 साल 4 साल, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कहा कि साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक भी गलतियां होती हैं, लेकिन 5 साल तक वो कैसे गलती सुधरती है। एक आदमी कहते हैं ना 3 तरह से गलतियां लोग सीखते हैं। एक तो होती है कि दूसरे ने गलती की और आपने सीख ली, तो कितनी समझदारी है उसमें कि गलती किसी और ने की, सीख आप गए। और एक होती है कि आपने गलती की और आपने जब सीखी। और एक तो गलती ऐसी होती कि गए काम से, गलती ऐसी कर दी खतरनाक जो नो रिवर्स है ना। तो ये तीनों खतरनाक हैं। कई बार ये गलती इतनी हो जाती है कि वो कहते हैं ना जानलेवा साबित हो जाती है आदमी के लिए। तो रिस्क लेना चाहिए या कुछ नया ट्राई मारना चाहिए, लेकिन बेटर ये है कि जो पहले से जो मास्टर हैं, जो मास्टर हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल लोग हैं, अगर वो कोई बात बोल रहे हैं तो उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि जितना साल मैंने लगाए
इस लेवल तक आने के लिए आपको ना लगाने पड़े। बिल्कुल आप सर। डायरेक्टर बनने में मैक्सिमम 5 साल लगे, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं आपको। और डायरेक्टर बनने का मतलब है कि बहुत शानदार अर्निंग्स, एक बहुत अच्छी रिकॉग्निशन, एक नेम फेम, सोशल स्टेटस, बहुत कुछ है मतलब। तो मैं ये जानता हूं कि अगर आप लोग लीडर की बात को सुनते हैं, लीडर्स की बातों को सुनते हैं, तो ऑब्वियसली सर, तो ये मिस्टेक जो है स्टार्टिंग का है, लेकिन जहां पे कोई सिखाने वाला ना हो, समझाने वाला ना हो, तो मजबूरी है। वहां तो लोग ठोकर भी खाएंगे, सीखेंगे भी, और फिर कईयों गलती करने के बाद में फिर जाके सुधरेंगे। लेकिन जहां पे सिखाने वाले हों, वहां पे चांसेस ये है कि गलतियां फिर भी होंगी, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा उसका। बिल्कुल सर। इसका मैं एग्जांपल सर, आप ही का एग्जांपल अक्सर मैं देता हूँ अपनी टीम के अंदर, जब भी कभी बात होती है मेरे पास, मैं तो कम ही होता हूँ ज्यादातर, हाँ पर जी, जब कभी होता हूँ तो आपका एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि आप ये सोचिए कि जिस समय पाल सर ने शुरू किया होगा आज से 18-19 साल पहले, उस समय क्या स्थिति होगी। टीएनएस को कोई जानता तक नहीं था, बिल्कुल पहाड़ी एरिया था, बिल्कुल दूर दूर तक, मतलब एक दुकान से दूसरी दुकान तक शायद जाने में भी उनको जो है 1 किलोमीटर निकल जाता होगा, एक बिल्कुल गांव से दूसरे जाने में जो दिन बीत जाता होगा। बिल्कुल तो मैं उन कठिन परिस्थितियों में जब उन्होंने ये सब कर लिया, तो आपके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। आप आज आपके पास साधन हैं, सड़कें हैं, आपके पास गाड़ियां हैं, दिक्कत किस चीज की है? सिर्फ बोलना ही तो है, बोलने में बस जाता क्या है? सब अच्छा कुछ बोलने रेडी। के लिए सिस्टम बन चुका है आपके पास, उस सिस्टम की हेल्प लेनी है और आगे बढ़ जाना है बस। तो अब तो रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। एवरेस्ट जब फतह की थी तेंजिंग नॉर्वे ने और एडमंड हिलेरी ने, वो पहली बार की थी। उस समय से पहले कोई सोच नहीं पाता था, क्योंकि एवरेस्ट पे चढ़ना मतलब असंभव काम। लेकिन जब उन्होंने चढ़ के दिखा दिया, तो आगे वो रास्ता सबके लिए ये पता चल गया कि हाँ, क्या क्या कठिनाइयां आएंगी और उनको कैसे दूर करना है, उनसे कैसे बचना है और कैसे आगे बढ़ना है। आज हजारों लोग पहुंच गए हैं, डबल डबल 2-2 3-3 बार भी चढ़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल आसान हो गया है काम। तो उनसे हमें सीखना है, जो भी गलतियां पहले हुई हैं, जैसे आपने कहा है, वो उनसे गलतियों से सीखना है, कोशिश करना है कि गलतियों से बचे। पर ऐसा भी नहीं है कि गलतियां नहीं होंगी, वो तो इंसान है, जीवन है, होंगी। गलतियां तो रहेंगी और कुछ ना कुछ ऊपर उतार चढ़ाव भी आते रहेंगे। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब हम किसी सफर पे निकलते हैं तो रेड लाइट्स आती हैं, हाँ जी, तो ये जो व्यवधान आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, रेड लाइट्स हैं। उस पे जब तक रेड लाइट है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 2 मिनट की, तब तक रुक जाइए और जैसे ग्रीन होगी थोड़ा और स्पीड बढ़ा दीजिए, रास्ता तय हो जाएगा आराम से। बिल्कुल। और अक्सर यात्राएं भी उन्हीं की पूरी होती है जिनको पता होता है कि आगे रेड लाइट भी आएंगी, जब ग्रीन होगी तो चल पड़ेंगे। जो घर में बैठे रहते हैं ना, सारी ग्रीन हो जाएंगी तब चलूंगा, वो जिंदगी में तय नहीं होगा, उनका सफर ही नहीं शुरू होता है, क्योंकि बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। तो बहुत ही जबरदस्त सर। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने आज आप लोगों की तारीफ की, आपके बारे में बहुत कुछ कहा उन्होंने, सुनीता जी के बारे में बहुत कुछ कहा, तो इससे ये पता चलता है कि दोस्तों, कि अगर आप अपने लीडर के साथ में, अपने सीनियर के साथ में तालमेल बना के आगे चलें, तो देखो चमत्कार हो सकता है। जयपुर में रहने वाली लेडी है ना, और ये हमारे लीडर दिल्ली में रहते हैं, काफी दूर है। अगर हम गाड़ी से भी जाते हैं 5-6 घंटे लग जाते हैं हम लोगों को, 300-400 किलोमीटर दूर की जगह है। बट क्या है कि आज जीरो है, जीरो डिस्टेंस, जीरो टाइम, टाइम जीरो है, रियल टाइम बातें हो रही हैं आमने सामने, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, रियल टाइम, जीरो डिस्टेंस, टाइम वाइज भी और डिस्टेंस वाइज भी, कोई ट्रैवलिंग नहीं की, स्मार्ट वर्क से काम किया जा सकता है। और जो हमारा चैनल है, जो हमारा ये जो मेरा काम करने का तरीका है, मैं तो आपको बता दिया मैंने, ये जो पैनल है 1000 लोगों का है। अगर 150-200 लोग आते हैं ना यहाँ पे हर रोज, 800 लोगों का किराया तो मैं वैसे भर रहा हूँ हर रोज, मेरा नुकसान हो रहा है हर रोज। जब तक आप 1000 लोग पूरे नहीं करोगे, मैं तो हर रोज नुकसान खा रहा हूँ भाई साहब। जितने भी भाई और बहनें हैं ना हमारी, आपको बता रहा हूँ, जितने भी लीडर्स हैं, आप मेरा नुकसान बचाओ। ये 1000 रहना चाहिए डेली, रात को 1000। यही पंगा है भाई साहब, अगर बाहर निकल गए तो पता नहीं अंदर जा पाएंगे कि नहीं अगले 90 मिनट के लिए। तो ये 1000 का पैनल लिया था मैंने पहले दिन, और मैंने चेंज नहीं किया प्लान। मैंने बोला ये भरेंगे, ये भरपूर जाएगा, हाउसफुल जाएगा शो यहाँ पर, वो कुछ होने वाला है, थोड़ा इंतजार करिए, ठीक है ना। हमें पता है हम कभी भी 1000 तो वैसे पूरा करते हैं, लेकिन हमें वैसे नहीं करना है, हमें प्रैक्टिकली करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि रेगुलर 1000 लोगों का जमावड़ा यहाँ लगने वाला है। कोई ट्रेन में बैठ के प्लान देख रहा होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ट्रेन में तो होता ही है, प्लेन में भी आप देख सकते हैं, जैसे अभी नेट नहीं चलता ना प्लेन में, आने वाले टाइम में आपको इंटरनेशनल फ्लाइट में मिलता है मौका, लेकिन यहाँ नहीं मिलता। लेकिन अब वो भी मिलने वाला है, गवर्नमेंट अलाउ करने वाली है आपको। हवाई जहाज में बैठे हो तो भी प्लान दो, ट्रेन में बैठे हो तो प्लान दो, गाड़ी में बैठे हो तो प्लान दो, मतलब कहीं भी जाओ दुनिया में, सब कनेक्टेड हुए पड़े एक दूसरे के साथ। कोई नहीं बोल सकता है कि मेरा वहां नेट नहीं मिल रहा था। अभी तो वो
उसका टेस्ला वाला आ रहे हैं, एलन मस्क जी, स्टारलिंक, एक ऊपर से आ रहा है, एक और कनेक्शन आ रहा है। कोई कोना नहीं होगा हिंदुस्तान का जहां पे नेट ना मिले, बढ़िया वाला नेट, 5G 4G, और क्या चाहिए। तो टारगेट बहुत बड़े हैं सर, हम सबके टारगेट बड़े हैं, और उसके लिए हमने ट्रैक बना दिया। जैसे अब आप देखिए हिंदुस्तान में कहीं भी जाना होगा अगले 2-3 साल के अंदर, 4 लाइन तो हर जगह मिलेगा आपको। शिमला जाना होगा, अभी भी शिमला जाना हो तो सोचना नहीं पड़ेगा, सोलन तक तो ऐसे है आपको लगेगा जैसे कि आप शहरों में गाड़ी दौड़ा रहे हो। 4 लाइन है सोलन तक, जबरदस्त। उसके बाद शिमला का भी रोड बन रहा है, अगले 1-2 साल के अंदर सब होने वाला है। पूरे हिंदुस्तान जो है ट्रेन के नेटवर्क से, हाई स्पीड ट्रेन, शानदार। अब बॉम्बे के लिए 2 साल के अंदर हम अपनी गाड़ी से जाएंगे, बॉम्बे घूमने जाना है, पता चला 100 गाड़ियां जा रही है दिल्ली से घूमने बॉम्बे, लाइन लगा के, है ना, टियांज आईटी नेट का झंडा, फिर सोचो क्या होगा। तो ये सब कुछ खेल करने वाले हम लोग मिलकर, जबरदस्त माहौल बनने वाला है सर। तो बस इसके लिए हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा सर, आपने बहुत कुछ कहा और बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, और कल फिर आपको आना है, ठीक है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आज भी आप कुछ शब्दों के साथ आप विदाई लें, कुछ शब्दों के साथ सुनीता जी लेंगी, और बिल्कुल हम सबकी तरफ से आप सभी के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाइयाँ, और खास तौर से शुभकामनाएं। आपके बहुत सारी टीमों में गोल्ड लाइन पैदा हो, अनगिनत गोल्ड लाइन पैदा हो, ये हमारी दुआएं और आपके लिए शुभकामनाएं। तो मैं चाहूंगा जयप्रकाश जी आपसे हम विदाई लेंगे पहले, फिर सुनीता जी से। हाँ वेरी गुड, अब सही जगह पे आए ना, कहते सर चिंता मत करो, समय का भी बचत करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना, एक साथ में। वेरी गुड सर, हैव अ क्लोजिंग। सर सर बिल्कुल यही कहेंगे कि इस पैनल पर आते रहें, सीखते रहें, सीखना बहुत जरूरी है, और अपना हाथ अपने लीडर्स को पकड़ा दीजिए और आंख बंद करके सिर्फ फॉलो करिए। अपना दिमाग अपने घर की तिजोरी में बंद करके ताला लगा दीजिए और अपने लीडर्स के दिमाग को इस्तेमाल करें। जितना कर सकते हैं उतना करें, खजाना खाली नहीं होगा, बढ़ेगा। तो यही, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी मैजिकल वर्ड्स कहूंगी सर। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go Gold Line soon. Go Shimla. Go Singapore, Malaysia. सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, अल्टीमेट। आज हमारे ऑडियंस ने एक और अमेजिंग पर्सनालिटी, अमेजिंग कपल को आपने आज रूबरू हुए, और उनकी एक स्पेशल सेकंड आईडी में 8 स्टार का जो लेवल अचीव किया सुनीता जी ने और जयप्रकाश जी ने मिलकर, इसके लिए हमने आज का दिन ये स्पेशली चुना, और ये बहुत खुशी की बात है, और ये इंस्पायर करती है चीज़ें कि हम सब लोग हेल्प कर रहे हैं लोगों की, बेटर देयर लाइफ्स, हेल्पिंग पीपल बेटर देयर लाइफ्स। ये थीम है हमारा, टाइम्स का भी, टियांस का भी, और आईडीनेट सिस्टम का भी। तो आप जी सर, मैं अनीता जी भी पैनल पर है सर, उन्होंने भी एक अचीवमेंट ली है, तो मैं चाहूंगी एक बार अगर आपकी इजाजत हो तो सर अनीता जी को भी। अनीता यादव जी, जी 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 बताएं ना आप क्या अचीवमेंट की, फिर मैं उनको अलग से लूंगा, नो प्रॉब्लम। सर, उन्होंने अभी 6 स्टार और प्लैटिनम दोनों ही कर लिए है। उन्होंने 6 स्टार 3 दिन पहले किया था, और आज उन्होंने प्लैटिनम भी कर लिया अपना, और वेरी गुड। 7 स्टार करेंगी सर। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि 6 स्टार वाली बधाइयां तो हम दे चुके हैं उनको। जी सर, मुझे पता है सर। प्लैटिनम वाला रह गया है, वो जरूर हम लेंगे, और उनको तो बिल्कुल जब भी लाएंगे, क्योंकि शी इज एनर्जेटिक लीडर, एनर्जी है, मैच्योरिटी है, हर चीज है गॉड गिफ्टेड। तो डेफिनेटली हम हमेशा उनका स्वागत करेंगे और बार बार बुलाएंगे। अभी भी कोशिश करूंगा मैं चाहूंगा कि 1-2 लीडर को लेने के साथ में मैं अनीता जी को लूँ, नहीं तो कल तो जरूर लेंगे, आपके साथ में कुछ होना चाहिए ना। आज डॉक्टर अनीता मनोज जी थी, तो कल अनीता जी को लूंगा मैं। बाकी बहुत अच्छा लगा जयप्रकाश जी, सुनीता जी, ऐसे ही आप मुस्कुराते हुए, खुशहाली के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जो कि सबसे जरूरी है, पैसे के साथ, सेहत के साथ हमें खुश रहना है, और खुश रहना हमारी खुद की चॉइस है। हमें कोई दुखी कर ही नहीं सकता इस दुनिया में जब तक हम सामने वाले को परमिशन ना दें, और हम परमिशन को कभी नहीं देंगे, है ना। भगवान के अलावा किसी को परमिशन नहीं है। We are going to be always healthy, wealthy, happy and prosperous, and I wish you all the best. जल्दी से आप गोल्ड लाइन जाएं, और हम आपके साथ में चट्टान की तरह खड़े हैं। आप हमें जो भी मौका देंगे, जब भी मौका देंगे, है ना, तो हम एज ए सेवा के रूप में
ये मैंने सीखा है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से। जब वो ये बोलते हैं ना मैं प्रधान सेवक हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस इनको मुझे कॉपी करना है। ठीक है, कोई उनको पसंद करता होगा, नहीं करता होगा, कोई किस पार्टी का है मुझे नहीं पता। मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, एक पर्सनलिटी की बात कर रहा हूँ, एक ऐसे आदमी की, एक ऐसे शख्स की जिसका परिवार आज भी गरीबी में है, जिनके भाई बहन आज भी गरीबी में जी रहे हैं, और वो 15 साल देश के गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, आज वो प्रधानमंत्री सेकंड टाइम बन रहे हैं। तो उनसे जो मैंने सीखा है, बाकी मैं कोई पॉलिटिकल के रूप में नहीं कह रहा हूँ, बट एज ए लीडर आई एडमायर हिम, एंड वो इंस्पायर करती है चीज़ें कि वो इतने दिनों में उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली, कहते हैं, है ना। जब वो हवाई जहाज से जाते हैं बाहर देश में, किसी होटल में जाकर नहीं ठहरते हैं, वो हवाई जहाज में सोते हैं, वहीं से मीटिंग के लिए जाते हैं, हवाई जहाज में भी काम करते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक डेडिकेशन है जो दिखता है। कुछ ऐसे ही हम कहते हैं ना, उनके जो होता है ना नाखून के, छोटा सा नाखून का टुकड़ा, अगर हम वो भी इतना भी कुछ कर पाए अपनी जिंदगी में, हमारी टीम के लिए, हमारे लीडर्स के लिए, है ना, हेल्पिंग पीपल बेटर देयर लाइफ्स, ये काम है हमारा, हेल्पिंग पीपल बेटर देयर लाइफ्स। हम सब ने मिलकर लोगों की मदद करनी है ताकि लोग अपनी जिंदगी को अच्छा करें, शानदार करें, बढ़िया करें। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच being with us today, and once again go gold line soon. Thank you very much. Thank you. धन्यवाद सर। Superb sir, superb.